सो आजचं जे सेशन आहे बेसिकली सेशन 02 इंटरफेस आहे. फर्स्ट वन इज व्हॉट इज अ इंटरफेस. फर्स्ट आपण बघणार आहोत व्हॉट इज इंटरफेस. व्हॉट इज इंटरफेस इन जावा. देन custom interface. Then 3 changes of interface in Java 8. And fourth, predefined interfaces. Or you can say here as functional interface. Fifth one is हा आज आपल्या सेशनचा एजेंडा आहे की व्हॉट इज इंटरफेस इन जावा. काय आहे इंटरफेस. कस्टम इंटरफेस म्हणजे काय. चेंजेस काय आहेत जावा 8च्या इंटरफेसेस मध्ये. फंक्शनल इंटरफेस म्हणजे काय आणि प्रीडिफाईन्ड इंटरफेसेस कोणते कोणते अवेलेबल आहेत याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. इट इज अ व्हेरी सिंपल अँड व्हेरी युजफुल आहे. क्लास आणि इंटरफेस यानेच तुमचं जे काही पूर्ण प्रोजेक्ट आहे किंवा ऍप्लिकेशन आहे मोस्ट ऑफ द करून तुम्ही डेव्हलप करता. तुम्हाला याच्याबद्दल चांगली माहिती असणं गरजेचं आहे. स्क्रीन दिसत आहे माझी. कन्फर्म करा रेकॉर्ड होत आहे तर स्क्रीन दिसणं गरजेचं आहे. आवाज फाटल्यासारखा आला. सुदीप स्क्रीन दिसत आहे. Yes, sir. ओके ग्रेट. याची डेफिनेशन जी आहे ती मी तुम्हाला सांगतो. व्हॉट इज एक्झॅक्टली इंटरफेस. Simply you can say in a single statement, interface is a blueprint. It is simple. It's like as a template. It is like as a class, but it has only interface a blueprint like class, but it has only abstract, static, default methods. Okay. हा बघा. इंटरफेस हा क्लास सारखाच आहे बट याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त अब्स्ट्रॅक्ट मेथड, स्टॅटिक मेथड आणि डिफॉल्ट मेथड्सच घेता येतात. दुसऱ्या मेथड घेता येत नाही. दॅट मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली की याचा तुम्हाला ऑब्जेक्ट बनवता येत नाही क्लास सारखा. क्लासचा तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवता. ओके दॅट्स फाईन. नाव हे तुम्ही ऑलरेडी जावा 7 मध्ये तुम्ही केलेलं आहे. कस्टम इंटरफेस म्हणजे काय की कसं तुम्ही कस्टम इंटरफेस बनवता. तर सो सिंपल आहे इंटरफेस आणि इंटरफेसचं नाव जे काय तुम्हाला द्यायचं असेल. लेट्स सी माय कॅल्सी आणि याच्यामध्ये एक कस्टम इंटरफेस घेतलेला आहे आणि एक सिंपल मेथड जी की void addition आणि अब्स्ट्रॅक्ट मेथड मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली की त्याची बॉडी नसते, डेफिनेशन नसते, फक्त डिक्लेरेशन. जर काही बॉडी असली तर याला म्हटलं जातं डिक्लेरेशन, याला म्हटलं जातं डेफिनेशन तुमचं. पण हे नसतं, नुसतं तुम्हाला फक्त एवढं करायचं आहे तर याला तुम्ही म्हटलं जातं डिक्लेरेशन आणि दिस कॅन बी अब्स्ट्रॅक्ट. ही जी आहे इंटरफेस मधली अब्स्ट्रॅक्ट असतं. सो दिस इज युअर कस्टम इंटरफेस. हा झाला तुमचा कस्टम इंटरफेस. ओके. प्रिव्हियसली जावा 7 पर्यंत
डेफिनेशन अलाउड नव्हती means you cannot define a function or method inside the interface till the Java 1.7. You cannot use static. बघा, लक्ष द्या, इंटरव्ह्यूअर तुम्हाला हे विचारतात की काय इंटरफेस मध्ये आपण स्टॅटिक वापरू शकतो. तर 1.7 पर्यंत जावा मध्ये कोणतीही मेथड जी आहे इंटरफेस मध्ये स्टॅटिक तुम्ही वापरू शकत नव्हते. त्याची डेफिनेशन तुम्ही देऊ शकत नव्हते आणि प्रायव्हेट तुम्ही या मेथडला करू शकत नाही. इंटरफेस मधल्या अबस्ट्रॅक्ट मेथडचं जे आहे ते गुण असे आहेत, सिम्पटम्स असे आहेत की ती पब्लिक, ऑलवेज पब्लिक असणार. ही जी मेथड आहे ती तुम्ही करू शकत नाही टिल द 1.7 जावा मध्ये. टिल द 1.7 जावा वी कॅन नॉट, वी कॅन नॉट, I need to zoom it for you. We cannot declare method as static, private or define. की आपण डिफाइन करू शकत नव्हतो जावा 1.7 मध्ये. परंतु त्याच्यानंतर 2014 मध्ये जावा 8 ही न्यू व्हर्जन आली, जावा 8. त्याच्यामध्ये अलाउड करण्यात आलेला आहे. हा चेंज तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे आणि समोर टॉपिक पण आहे याचं. डिफॉल्ट मेथड वी कॅन यूज डेफिनेशन. मेथडला डेफिनेशन इथे अलाउ करण्यात आलं, स्टॅटिक अलाउ करण्यात आलं, प्रायव्हेट अलाउ केलेलं नाही अजून पण. तर चेंज काय आहे जावा 8 मध्ये की इंटरफेस मध्ये अगोदर स्टॅटिक, प्रायव्हेट आणि डेफिनेशन हे अलाउड नव्हतं 1.7 पर्यंत. पण जावाच्या 1.8 म्हणजे त्याला नॉर्मली फक्त 8 म्हणतात, 1 अलाउ हे करत नाहीत किंवा 7 असं म्हणतात. 7 8 हा 1 काढूनच टाकण्यात आला. कोणी म्हणत नाही साधारणतः 1.7 or समथिंग, but it is a technically 1.7, but then still you have to remember that is a 1.7. but सगळेजण असंच म्हणतात 7 वर्जन 8 वर्जन समथिंग. तर जावा 8 मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की डिफॉल्ट ने तुम्ही डेफिनेशन करू शकता. हा आपला वेगळा टॉपिक आहे, ते शिकणार आहोत. नाव फंक्शनल इंटरफेस हा एक पार्ट येतो तुमचा. फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त एकच अबस्ट्रॅक्ट मेथड आहे. बघा, एक अबस्ट्रॅक्ट मेथड आहे, अशा इंटरफेसेसना फंक्शनल इंटरफेसेस असं म्हणतात. तर काय मग हे जावा 8 मध्येच फंक्शनल इंटरफेस आले का? नो. जावा 8 च्या अगोदर सुद्धा 7 मध्ये सुद्धा डिफॉल्ट जे आहेत अगोदर पासून अशा पद्धतीचे इंटरफेस अवेलेबल होते. कोणते कोणते इंटरफेसेस अवेलेबल होते? काल कोणते कोणते इंटरफेसेस वापरलेत सुदीप, तुम्ही मला सांगा. काल तुम्ही सॉर्टिंग साठी कोणते कोणते इंटरफेस वापरले? लिस्ट। नहीं, हाँ ये भी एक इंटरफेस है, करेक्ट, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस नहीं है वो. ठीक है. और कंपैरेबल। यस, दैट्स करेक्ट. कंपेरेबल जो है ये जावा जावा 7 से आता है और इसमें एक ही फंक्शनल इंटरफेस है. इंटरव्यूअर आर्ग्यू करेगा कि अरे ये तो जावा 7 का है, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि जावा 8 में ही फंक्शनल इंटरफेस अलाउड है. एंड देन अगेन कंपेरेटर भी आप यूज करते हैं. आप इतने भी अगर बताओगे तो दैट्स इट. और भी है जैसे कि रनेबल, बट डोंट डोंट टेल रनेबल. अगर आप रनेबल के बारे में बताओगे तो रनेबल यूज इन मल्टी थ्रेडिंग, सो दैट विल बी ओपन क्वेश्चन फॉर दी मल्टी थ्रेडिंग, देन डायरेक्टली स्विच हो जाएगा. क्योंकि आपने ये जो ऑप्शन दिए है ना, कंपेरेबल, कंपेरेटर एंड रनेबल, तो वहां पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन इन तीनों में से पूछ सकता है आपको आगे. बट आपको रनेबल नहीं बताना है ड्यू टू कि आपको उतना दूर नहीं जाना, मल्टी थ्रेडिंग बहुत डीप होता है आपका. ये भी एक टेक्निक है. तो ये है आपका कंपेरेबल और
कंपैरेटर दोनों बताने हैं आपको फंक्शनल इंटरफेसेस। तो कंपेरेबल में जो है वो कौन सी मेथड है? तो कंपेयर टू मेथड जो है हमने कल स्टडी की है और ये रिटर्न करती है इंट, और इसके अंदर जो है कंपेयर ही है। ये कंपेयर नाम की मेथड है जो कि सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं, जो हमने कल अच्छे से सॉर्टिंग सीखा है। ओके, नाउ फंक्शनल इंटरफेसेस का आर्गुमेंट ये है कि अगर पहले से ऐसे फंक्शनल इंटरफेसेस अवेलेबल थे तो क्यों जावा 8 में उसे इंट्रोड्यूस किया है, जावा 8 का फीचर क्यों कहा जाता है? तो रीजन ये है कि कोई भी फंक्शन, अगर मैंने मेरा कोई भी फंक्शन बनाया और उसमें अगर एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सॉरी इंटरफेस अगर मैंने बनाया और एक ही उसके अंदर अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शनल इंटरफेस होता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। एक क्लास ले लेता हूं यहाँ पे, क्लास टेस्ट। ओके, और ये लिख देते हैं इंटरफेस, और लेते हैं कैल्सी वॉइड एडिशन। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि अभी ये फंक्शनल इंटरफेस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कितनी मेथड आपको दिखाई दे रही है? एक ही। तो जब भी सिर्फ एक ही मेथड होगी किसी इंटरफेस के अंदर, वो भी अब्स्ट्रैक्ट होगी, तो उसे कहा जाएगा आपका फंक्शनल इंटरफेसेस। बट बट अगर मैं यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, लेट्स सी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कैल्सी को, और लेट्स सी उसकी मेथड भी मैं ओवरराइट कर देता हूँ। मैं इंटेलिजे पे ओपन कर लेता हूँ इसे, बिकॉज इट वोंट टेक दैट मच टाइम। आई एम ओपनिंग माई इंटेलिजे। ये पूरा जो है ये आपके ऊपर समझने पे है। तो नहीं समझा तो गाइस मुझे आप बोल सकते हो कि समथिंग डिफिकल्ट, तो मैं आपको और इजी कर दूंगा। लेट्स सी कैल्सी देन इंटरफेस। मैं आपको ना शेयर करके दिखा रहा हूँ मेरी इंटेलिजे की स्क्रीन, अगर आप देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया है, और इसमें मैं एक ही मेथड ले लूंगा, ज्यादा नहीं ले लेता, ओनली वन मेथड। तो ये आपका क्या होगा? ये जब एक ही मेथड होती है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस, ये डेफिनेशन है। और यहाँ पे आते हैं, लेते हैं क्लास, कोई भी क्लास, टेस्ट फंक्शनल इंटरफेस। ओके, एंड देन इम्प्लीमेंट्स। ओके, और मुझे वो मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, कैल्सी। हाँ, इसे मैं कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख देता हूँ हाय एडिशन रनिंग, दैट्स इट। ओके, ये मेथड को मैंने ओवरराइड कर दिया है, और इसे रन भी कर देता हूँ मैं। तो मेरा फंक्शनल इंटरफेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे लिए। मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, टेस्ट फंक्शन इंटरफेस, ef इक्वल टू न्यू ef डॉट एडिशन। चलो चल गया ये। ओके ओके, बट वन मोर थिंग, कि अगर मैं कोई डेवलपर बाद में जाके यहाँ पे void सब्ट्रैक्शन करता है, एक नई मेथड ऐड कर देता है, तो क्या ये अब फंक्शनल इंटरफेस है? टेल मी एनीवन। फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन क्या है? एक ही उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। तो क्या ये अभी फंक्शनल इंटरफेस रहा?
No. नो, इट्स नो, दैट्स करेक्ट। ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा। मैं इसे ओवरराइट कर लेता हूँ। ओके। ओके, और उसे कॉल भी कर देता हूँ। तो हैप्पीली ये जो है ये एग्जीक्यूट होगा, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो, नो प्रॉब्लम हियर। सब्सट्रैक्शन के अंदर कुछ लिखा नहीं मैंने, वो लिख देता हूँ। कोई इशू नहीं है इसमें। दोनों रन हो गए। बट जावा 8 में एक फीचर आया, फंक्शनल इंटरफेस। उन्होंने क्या कहा कि एक अनोटेशन बनाया है फंक्शनल इंटरफेस का, वो है @फंक्शनल इंटरफेस। ओके। तो ये जो फंक्शनल इंटरफेस है, ये जो अनोटेशन है, ये क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अनोटेशन? जैसे ही फंक्शनल इंटरफेस का, ये पहले तो मार्क करता है कि दिस इंटरफेस विल बी फंक्शनल इंटरफेस, फर्स्ट टास्क। देन सेकंड टास्क इसका क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है अगर फंक्शनल इंटरफेस वायलेट हो रहा है, मतलब उसकी डेफिनेशन को कर रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे को कंपाइल टाइप ही एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है ये, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड इन इंटरफेस। ठीक है, ऐसे अलाउड नहीं करेगा, कंपाइल टाइम पे ही अलाउड नहीं करेगा। मैं इसको निकाल देता हूँ। इट इज हैप्पी। सो दिस इज अ एक्चुअल चेंज इन जावा 8। तो हमें ये जो स्टोरी है किसी भी इंटरव्यूअर को बतानी है कि जैसे ही आप पूरा एक साथ नहीं बताना है आपको। कोई भी इंटरव्यू अगर आपका इंटरव्यू लेता है ना, तो ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको बहुत आता है आप आगे आगे बताओगे। नेवर। उसने जितना पूछा है उतना ही सही से बताना है। और आपको ऐसा बताना है कि इंटरव्यूअर आपको अगला क्वेश्चन वही पूछे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया है कि फंक्शनल इंटरफेस क्या है, तो आपने नाम बता दिए कि फंक्शनल इंटरफेसेस कौन से डिफॉल्ट। तो ABCD आपने नेम्स ले लिए कि ये इंटरफेसेस है। हाँ, फिर उसके बाद पूछेगा कि कोई इंटरव्यूअर अगर अच्छा रहेगा तो पूछेगा कि क्या पहले से ही फंक्शनल इंटरफेसेस अवेलेबल नहीं है क्या जावा में, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, पहले से ही फंक्शनल इंटरफेसेस है जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। बट जावा 8 में ये नया अनोटेशन आया है जो रिस्ट्रिक्ट करता है, कि सिर्फ इंश्योर करता है कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उस इंटरफेस में। दिस इज योर फंक्शनल इंटरफेस। सो आपको ये भी कहा जाएगा कि क्या आप कस्टम फंक्शनल इंटरफेस बना सकते हो। कस्टम मतलब आपका खुद का इंटरफेस। तो ये जो कैल्सी मैंने इंटरफेस बनाया, ये क्या ये क्या जावा का इंटरफेस है या मैंने खुद बनाया हुआ है? That is my, so this is a custom functional interface. It is a very straightforward and simple things. I guess सब लोगों को फंक्शनल इंटरफेस क्या है, ये सारा बैकग्राउंड आप लोगों को पता चला होगा। अगर कोई नया आया है, किसी को कोई डाउट है तो आस्क मी, आई विल रिपीट इट। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, नो वरीज, नो वे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हम लोग सबसे ज्यादा फंक्शनल इंटरफेसेस जो है वो प्री डिफाइंड ही यूज करते हैं, मतलब जावा ने बना के रखे हुए हैं एंड वी हैव टू जस्ट यूज ओनली। फिर भी लेकिन किसी ने बोला कि आप बना सकते हो क्या फंक्शनल इंटरफेस, तो शायद आप बना सकोगे, आपके सामने मैंने बना के दिखाया है। ठीक है। सो आज के फंक्शनल इंटरफेस में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस है। प्री डिफाइंड इंटरफेसेस में सबसे पहले नॉन फंक्शनल जो है वो आपको पता ही है कि ये कंपेरेबल है, कंपेरेटर है। अभी एक्चुअल जावा 8 के जो प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। पहला है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। दूसरा है फंक्शन। फंक्शन देखो,
कंफ्यूजन बहुत करते हैं इंटरव्यूअर, पूछते हैं कि डू यू नो फंक्शन इंटरफेस, क्योंकि फंक्शन एक इट्स अ मेथड लाइक ना, सो देन स्टिल दे आस्क डू यू नो द फंक्शन इंटरफेस, यस। तो आपका जो आंसर होगा ये होना चाहिए यस, मुझे पता है फंक्शन इंटरफेस। देन कंज्यूमर, देन सप्लायर। इट मे द टाइपो गाइस बट फॉरगेट इट। ये जो है ये आपके क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेसेस है प्री डिफाइंड जो जावा। इतने ही है क्या? नो, इतने ही नहीं है, मोस्ट डिमांडिंग है। बाकी कितने हैं हम लोग देख लेते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन ऑफ द इंटेलिजे, लेट्स सी हाउ मेनी आर देयर। तो आपको पता करना है कि कितने सारे हैं। तो सिंपल है, आपके पास जावा का जो ये प्रोजेक्ट है आपके पास इंटेलिजे में, तो यहाँ पे आना है आपको, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में चेक करो एक बार, और आपके जो भी जेडीके की वर्जन हो, लेट्स चेक इट वंस। और उसका जो फंक्शनल इंटरफेस का पैकेज है, जावा, आई गेस आई नीड टू सर्च इट, जावा डॉट यूटिल, जावा के अंदर होगा वो, ओपन जेडीके। जस्ट अ मोमेंट, हम लोग इसे देखते हैं, एक एक करके देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जावा एसक्यूएल है, उसी तरह से जावा आपका लैंग पैकेज भी होगा, जावा बेस नहीं बट जावा, हाँ, जावा बेस के अंदर आपको मिलेगा यूटिल पैकेज, और यूटिल के अंदर आपको मिलेगा फंक्शन का और एक पैकेज। यहाँ पे देखो, दीज आर ऑल द फंक्शनल इंटरफेसेस। और फंक्शनल इंटरफेस में आपको पता ही होना चाहिए कि सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसका आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आपका प्रेडिकेट यहाँ पे है, ये देखिए दूसरा सप्लायर यहाँ पे है, देन कंज्यूमर भी यही पे होगा, थर्ड वन इज अ फंक्शन वन, देन फोर्थ वन इज अ कंज्यूमर। सो दीज आर योर फंक्शनल इंटरफेसेस। आप इसे ओपन करके भी देख सकते हो, और आप अगर देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वॉइड एस्केप्ट। दूसरी जो है फंक्शन, इसके अंदर अप्लाई मेथड है, और प्रेडिकेट के अंदर क्या है, दिस वन। ओके, तो प्रेडिकेट क्या होता है ना, प्रेडिकेट यूज किया जाता है कंडीशनल के लिए, ये इफ एल्स कंडीशंस या जो भी कुछ है उसके लिए यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द। तो आप बताओ कि अगर आपको कोई स्टूडेंट के मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो वो आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी आप ये टेस्ट वाला यूज कर सकते हो। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल। ये रिटर्न जो है वो बुलियन करता है, आपको पूछा जाएगा कि कौन सी मेथड जो है अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो टेस्ट मेथड है, और वो लेता है आर्गुमेंट टाइप टी एंड रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। ये आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। लेट्स सी, हम लोग अभी इसका कोड कर लेते हैं। कोडिंग में तो ये कुछ इशू नहीं देगा, ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट should I go for the example with the predicate, or we have to stop here only? देखो, प्रेडिकेट के लिए आप यूज करते हो, इट इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशंस, ठीक है, ये वाला कंडीशंस के लिए लेता है। इट टेक्स इट टेक्स वन आर्गुमेंट आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स बुलियन, ये वाला करता है। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल, फ्रॉम द सिंपल पर्पस, आपके पास अभी कोई डेटा है, यस्टरडे का डेटा अगर है आपके पास, तो मैं उस पे काम करके आपको दिखा सकता हूँ।
चलो देख लेते हैं। ये जो इंटेलिजे की स्क्रीन है, इंटेलिजे की स्क्रीन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लोज ऑल टैब्स, देन शोइंग जावा 8। हाँ, चलो। आय नीड अ सॅलरी फिल्टर साठी, आय नीड अ सॅलरी ऑफ, जिनकी सैलरी 80 से ज्यादा हो या 60 से कम, मुझे उनका ही डेटा चाहिए। देखो यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय का डेटा है, आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा है। अभी मुझे क्या करना है, इसे फिल्टर करना है। कि मुझे क्या करना है कि आई वांट दोज एम्प्लॉयज ओनली जिनका सैलरी 80K से ज्यादा है और 60 से लेस देन है। तो ये जो कंडीशन है सैलरी पे, ये हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ वी कैन अप्लाई? तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग प्रेडिकेट से करेंगे। जहां पे भी कंडीशनल आपको करना है या फिल्टरेशन करना है डेटा में, तो हम लोग प्रेडिकेट का यूज कर लेंगे। गाइस यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका बहुत बाकी है, तो यू हैव टू डू इट फर्स्ट, नहीं तो फिर बाउंस होगा।